असुरों के गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या कैसे प्राप्त हुई थी, इसकी कहानी स्कंद पुराण में समुद्र मंथन की कहानी से मिलती है। एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्र के राज्य में गए और उन्हें एक फूल दिया जो वह नारायण से लाए थे। इंद्र ने तुरंत इसे अपने नौकर को दे दिया, जैसे कि उस फूल का इंद्र भगवान के लिए कोई मूल्य ही नहीं था। नौकर ने लापरवाही से गिरा दिया और उस पर पैर रख दिया। इंद्र के अहंकार और स्वार्थ के कारण ऋषि दुर्वासा ने उन्हें तीनों लोकों के धन और समृद्धि से वंचित होने का श्राप दिया। लक्ष्मी समुद्र की गहराई में चली गई। देवता असहाय और निर्बल हो गए। देवी लक्ष्मी को वापस लाना समय की मांग थी। देवताओं ने राक्षस राजा बलि से मुलाकात की और समुद्र मंथन का आयोजन करने का निर्णय किया। मंदार पर्वत को रोलर और शेष नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया जाना था। देवता और दानवों के भरसक प्रयास के बाद भी समुद्र पर्वत का भार संभालने में सक्षम नहीं था। इस पर नारायण ने कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर पकड़ लिया। समुद्र से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, रत्न, अप्सराएं, देवता, दिव्य जानवर और हथियार निकले। उनमें से अधिकांश देवताओं के बीच वितरित किए गए। इन सभी वस्तुओं के साथ साथ अमृत और विष भी निकला। भगवान शिव ने विष पी लिया और उसे अपने गले में धारण कर लिया। उनकी गर्दन नीली पड़ गई, इसलिए उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। अमृत के लिए देवताओं और दानवों दोनों में लड़ाई होने लगी। नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया और दोनों समुदाय को पंक्ति में खड़े होने और श्रृंखला में अमृत प्राप्त करने के लिए कहा। मोहिनी रूप धारण किए नारायण पहले देवताओं को अमृत पिलाने लगे। राक्षस राहु ने सोचा कि राक्षसों तक पहुंचते पहुंचते अमृत खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने देवता का रूप धारण किया और देवताओं के साथ मिल गया। उसने अमृत पी लिया, लेकिन वह सूर्य और चंद्रमा की पकड़ में आ गया। नारायण ने सुदर्शन से उसका सिर काट दिया, लेकिन वह नहीं मरा। उसका सिर राहु और धड़ केतु बन गया। नारायण ने सभी को अमृत देना बंद कर दिया। शुक्राचार्य इस पूरी घटना से बहुत चिंतित हुए। वह शिव के पास गए और न्याय मांगा। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन के दौरान देवताओं ने सबसे पहले शेष नाग के सिर का भाग राक्षसों को देकर धोखा दिया। नाग के मुख की अग्नि से राक्षस पूरे समय जलते रहे। अब देवताओं को अमृत मिला और दानवों को नहीं। यह सरासर अन्याय है। इस तरह देवता राक्षसों को शांति से नहीं रहने देंगे। संसार में संतुलन बनाने के लिए शिव ने शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या प्रदान की, जिससे वे मृत राक्षसों को पुनर्जीवित कर सकते थे। अतः अमृत के कारण देवता मर नहीं सकते थे और संजीवनी विद्या के कारण राक्षस पुनर्जीवित हो सकते थे। धन्यवाद।